हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का जो रिमेनिंग पार्ट था, जैसा कि हमने कल किया था, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था 8.1 एक्सरसाइज में, और 6 से लेकर ऑनवर्ड हमें करना है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल cos B, देन यू हैव टू शो दैट एंगल A इक्वल एंगल B। ये प्रूव करना है। गिवन हमारे पास ये है कि यू हैव द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हमारे पास है, ये ट्राइंगल है, जिसमें इन्होंने कहा कि cos A इक्वल cos B। इसका मतलब A और B दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। ये A है, ये B है, ये C ट्राइंगल हमारा है। ये हमारे पास है A एंड B बोथ आर एक्यूट एंगल्स, इन्होंने खुद ही बताया भी है। और हमें शो करना है कि एंगल A इक्वल एंगल B, ये प्रूव करना है। तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बोला cos A इक्वल cos B, तो हम जरा A को ये रेफरेंस एंगल हमने A लिया, तो BC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। AB इज हाइपोटेनियस। तो यहां से मैं cos A की वैल्यू निकाल देता हूं। cos में जो होता है बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, और बेस हमारे पास है AC, हाइपोटेनियस AB। ये हो गया cos A की वैल्यू। cos B की वैल्यू, रेफरेंस एंगल चेंज हो जाएगा, यहां पर हमारा ये B वाला जो वो रेफरेंस एंगल हो गया, तो B के अपोजिट में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इस सिचुएशन में जो cos B है वो भी बेस अपन हाइपोटेनियस ही होगा, बट यहां पर बेस हमारा जो है वो BC हो गया। हाइपोटेनियस इज AB। गिवन कंडीशन ये है कि वी आर गिवन दैट cos A इक्वल cos B, ये हमें गिवन है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से cos A की वैल्यू हमारे पास है AC अपन AB इक्वल BC अपन AB। यहां से AC इक्वल BC इंटू AB अपन AB, AB से भी कैंसिल हो गया, तो ये प्रूव्ड हुआ कि AC इक्वल BC। ये प्रूव्ड हो गया AC इक्वल BC। इसका मतलब हो गया कि इस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो गई, AC और ये BC दोनों इक्वल हो गए। मींस ट्राइंगल ABC हमारा जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और जैसा कि हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो AC के अपोजिट में ये एंगल B है और BC के अपोजिट में एंगल A है। सो एंगल A इक्वल एंगल B, ये बात प्रूव्ड हो गई। हमें यही दिखाना था कि एंगल A इक्वल एंगल B। तो हमने सबसे पहले cos A और cos B की वैल्यू को निकाला, और कंडीशन ये गिवन था कि cos A इक्वल cos B हमने किया, एंड देन ये बात निकल कर आती है कि AC इक्वल BC मीन्स द टू साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल ABC आर इक्वल, हेंस ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं और उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। दैट्स व्हाई एंगल A इक्वल एंगल B, ये बात प्रूव्ड हो गई। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट नाउ कंप्लीट, और हम लोग अब 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। In question number 7th question में we are provided that if cot theta is 7 upon 8, then evaluate। पहला पार्ट है 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। ये पहले पार्ट की हमें जो है कैलकुलेशन करवानी है। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा। ये दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले पार्ट की कैलकुलेशन करवाएंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्होंने हमें दिया है वो cot थीटा की वैल्यू दिया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें साइन और cos ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम अपने ट्राइंगल की तरफ जाते हैं। ये ट्राइंगल हमारे पास है, ये ट्राइंगल है,
राइट एंगल ट्राइंगल हमारा है ये ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें हमें एक जो रेफरेंस एंगल इन्होंने थीटा लिया हुआ है, तो रेफरेंस एंगल कोई भी जो है वो एक्यूट एंगल ही लिया जाता है। तो इसमें हमारे पास जो एक्यूट एंगल यहाँ पर दो हैं, एक ए है और एक सी है। तो कहने का मतलब है कि आउट ऑफ दीज टू, ए और सी, आउट ऑफ दीज टू एनी एंगल कुड बी टेकन एज द रेफरेंस एंगल थीटा। तो हमने थीटा, सपोज करो कि मैंने थीटा इसको ले लिया, ये हमारा थीटा हो गया। तो दैट बी सी इज परपेंडिकुलर, ए बी इज द बेस एंड ये हाइपोटेनियस अपना है। एंड वी आर गिवन दैट कॉट थीटा इज 7/8। कॉट थीटा जो हमें गिवन है, कॉट थीटा इज 7/8। तो कॉट में क्या होता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो इसके हिसाब से अपना बेस जो है वो 7K हो जाएगा। ये हो गया 7K एंड परपेंडिकुलर इज 8K, ये हो गया। तो सबसे पहले जैसा कि हमें साइन और कॉस की वैल्यू रिक्वायर्ड है एंड उसमें हाइपोटेनियस का इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें हाइपोटेनियस पहले लेना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस की कैलकुलेशन करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस H जो हमारा है, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और ये बेस का, ये पाइथागोरस थ्योरम चल रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं तीनों, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका हाइपोटेनियस का जो है ये 64K स्क्वायर एंड दिस इज 49K स्क्वायर and these two taken together will give you 113K square. So hypotenuse is root of 113K square, that is root 113K। ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया, मतलब कि रूट 113K, ये निकल गया हमारे पास हाइपोटेनियस। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो ये हमारे पास है 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, and in denominator you have 1 plus cos theta, and this is 1 minus cos theta. Right now we need the value of sin theta and cos theta both, and so go for the sin theta first. So sin theta is coming like that, sin theta is perpendicular upon hypotenuse, and we have perpendicular here 8K. Perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is 8K, hypotenuse is root 113K. So K gone. Simply sin theta is coming, this is 8 upon root 113. This is sin theta. So for the cos theta is base upon hypotenuse, and base is in this question you have base 7K. So 7K upon root 113K, K gone. So simply cos theta is coming 7 upon root 113. This is your cos theta. You come here and put these values. So this is 1 plus sin theta, that is 8 upon root 113, and 1 minus 8 upon root 113, and this is 1 plus cos theta, that is 7 upon root 113, and 1 minus 7 upon root 113. So this is now we can take the product of these two, that is a plus b and a minus b. Identity a plus b, a minus b. This is going to be a square minus b square. This identity is applied here. So it is going to be a square means 1 square minus 8 upon root 113. This is, and a square minus b square 7 upon this much, ये हो गया, and further this is 1 minus 64 upon 113, and this is 1 minus 49 upon 113.
you take the LCM, so this is 113 minus 64 upon 113 divided by 113 minus 49 upon 113. So this is the difference of these two is 49 upon 113 divided 64 upon 113. Now 49 upon 113 into 113 upon 64, these two gone. So we are getting, this is the final answer, and this is going to be 49 upon 64. So the value of this much is now coming 49 upon 64. The first part of the question is done. 49 upon 64. Now for the second part of the question, for the second part, is cot square theta. So cot theta, that is cot theta is perpendicular. Cot theta is given to you. This is 7 upon 8. So you write 7 upon 8 square. So 49 upon 64 is the direct answer. This is this answer of the second part. Eighth question is that if 3 cot A equal 4, so check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal cos square A minus sin square A. ये हमें चेक करना है. कंडीशन ये है कि इन्होंने बोला कि 3 cot A इक्वल 4, ये दिया है उन्होंने, प्रोवाइडेड है, और हमें जो चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. ये बात हमें प्रूव शो करनी है, इक्वल है या नहीं है, ये बात हमें दिखाना है. वी हैव टू शो इट. तो सबसे पहले हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की कैलकुलेट करेंगे, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं. वो ये उस पर डिपेंड करेगा हमारा आंसर क्या बनता है. और हमें प्रोवाइडेड है 3 cot A इक्वल 4. तो यहाँ से जो हमारे पास जो दिया इन्होंने 3 cot A इक्वल 4 मीन्स cot A जो हमारा है ये 4 upon 3 हो जाएगा. और जो वैल्यू हमें चेक करनी है, हम लोग यहाँ पर साइन और कॉस का भी इन्वॉल्वमेंट है, टेन का भी है. तो चलिए हम पहले अपने ट्राइंगल से ये साइड्स को कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हमारे पास ट्राइंगल है और रेफरेंस एंगल इन्होंने ए लिया हुआ, ए एक्यूट एंगल है, जैसा कि मैंने इसको ले लिया ABC. ए इज द एक्यूट एंगल, ये हमारा रेफरेंस एंगल है. ये परपेंडिकुलर हो गया BC और ये बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया. इन्होंने हमें कहा कि cot A इक्वल 4 upon 3, और कॉट में जैसा कि हमें पता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस हमारा जो है वो 4K हो गया, दिस इज 4K, और परपेंडिकुलर इज 3K, ये 3K हो गया, बेस 4K हो गया. अब हाइपोटेनियस हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हाइपोटेनियस हमारा जो AC है, AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से तीनों ट्रिपलेट बना रहे हैं. देन AC स्क्वायर, ये हमारी जो AC स्क्वायर, AB इज 4K और दिस इज 3K, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, टोटल इज 25K स्क्वायर. ये आपका AC स्क्वायर हो गया. So AC square is actually 5K square, means AC is 5K. तो हमारा हाइपोटेनियस जो है वो 5K निकल कर आ गया. अब हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ लेफ्ट साइड में जाते हैं. जो हमारा LHS से पहले हम उसकी काउंटिंग कर लेते हैं. LHS लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. तो टेन की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट जो हमारा होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर जैसा कि वैसे कॉट का वो रेसिप्रोकल भी होता है, 3 upon 4 हो जाएगा. तो परपेंडिकुलर अपना 3K
और ये बेस इज 4k मीन्स 3/4 है। तो tan a की वैल्यू जो है 3/4 आ गई, यहाँ पुट कर दीजिए 1 माइनस 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस 9/16, 1 plus 9/16 and this is 16 minus 9/16 divided by 16 plus 9/16, this is going to be 7/16 and divided by 25/16, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/16 7/16 7/16 इंटू 16/25, 16 कैंसिल आउट हो गया तो 7/25, तो जो हमारी LHS है उसकी वैल्यू 7/25 हो गई। ये हमने कैलकुलेट कर दिया कि 7/25 है। अब हम लोग RHS की काउंटिंग करते हैं। RHS में देखते हैं क्या मिलता है। तो आपका जो RHS है, राइट साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड हमारा, दिस इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू जो हमारे पास है, कॉस जो होता है वो बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस हमारे पास यहां से निकाल लेते हैं। वैसे कॉस ए इज बेस अपन हाइपोटेनियस, दिस इज बेस अपना 4k हो गया, हाइपोटेनियस 5k हो गया, तो 4/5 हो गया। कॉस ए की वैल्यू 4/5 हो गई, यहाँ 4/5 रख दीजिए स्क्वायर, माइनस साइन की भी जरूरत है, साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3k है, 3k अपन 5k, मतलब 3/5 हो गया, तो 3/5 यहाँ रख दीजिए। दिस इज 16/25 माइनस 9/25, और ये एलसीएम अपना 25 होता है, देन 16 माइनस 9 मीन्स 7/25। तो एक चीज हमने देखा कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू भी 7/25 एंड राइट भी है, तो वी फाइंड दैट LHS इक्वल RHS, ये बात इक्वल हो गई। इट मीन्स इससे बात एक प्रूव होती है कि this much, I mean 1 minus, that is, so 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal cos square a minus sin square a। ये बात बिल्कुल प्रूव्ड हो गई है, ये बिल्कुल प्रूव्ड है, इक्वल है। So now question number 8 is complete. Now we are going to question number 9. Question number 9 is, you are given triangle ABC and it is right angled at B. तो इसका जो कुछ फिगर इस टाइप में बनेगा। ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, B पर 90 डिग्री बन रहा है, एंड tan A इज 1/√3, ये गिवन आपको, tan A इज 1/√3, ये इसको रेफरेंस एंगल लिया है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हाइपोटेनियस, और tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो परपेंडिकुलर है दिस इज 1, मतलब 1k, दैट इज k ओनली, और बेस हमारा जो है वो √3k हो जाएगा। यहां से हम पहले हाइपोटेनियस की कैलकुलेशन करवा लेते हैं। तो AC इज द हाइपोटेनियस, AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, so AC स्क्वायर, AB is √3k and this is k only, so 3k square plus k square 4k square, this is AC square, so AC is going to be a root of 4k square, I mean AC is 2k, तो हाइपोटेनियस आपका 2k हो गया, ये 2k निकल गया हाइपोटेनियस।
अब हमें क्या करना है, जो पहला पार्ट है हम उसके तरफ आते हैं, सोल्यूशन में आते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो एक चीज है कि हमें साइन में रेफरेंस एंगल ए है, कॉस में भी ए है, साइन और सी भी है, दोनों के अंदर साइन में भी कॉस में भी। तो सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर साइन ए, साइन ए का मतलब हो गया इसको रेफरेंस लेकर के, रेफरेंस एंगल ए है, एक्यूट एंगल हमारा, तो साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब के अपॉन 2k मीन्स 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो साइन ए की वैल्यू होगी 1/2। इसी तरह से कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा है √3k और हाइपोटेनियस इज 2k, तो √3/2 हो गया, ये कॉस ए की वैल्यू। अब मैं साइन सी की बात कर रहा हूं, तो सी को रेफरेंस एंगल लेंगे, जब सी को इसको रेफरेंस एंगल लिया तो अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस बन जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो साइन सी, साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इज के, हाइपोटेनियस इज 2k, तो ये 1/2 हो गया साइन सी की वैल्यू। ऐसे ही कॉस सी हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस इज यहाँ पर एक साइन सी में प्रॉब्लम आ गई है, साइन सी इज दिस मच, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज √3k, hypotenuse is 2k, so this is √3/2, ये साइन सी हो गया। cos सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज k, हाइपोटेनियस इज 2k, so 1/2। तो साइन ए इज 1/2, cos a इज √3/2, साइन सी इज √3/2, cos c इज 1/2। ये वैल्यूज हमें मिल गई। हम पहले पार्ट में हम वापस आते हैं। साइन ए मीन्स 1/2, cos c is 1/2, sin cos a is √3/2 and sin c is √3/2. This is 1/4 plus 3/4. This is 4/4 means 1. तो पहले पार्ट का आंसर जो है हमारे पास 1 आ गया। पहले पार्ट का आंसर हो गया 1। दिस इज 1। ये आपका आंसर है पहले पार्ट का 1। अब हम लोग सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू हमारे पास है √3/2, cos C की वैल्यू है 1/2, sin A is 1/2, sin C is √3/2। काउंटिंग टोटल ये दे रही है √3/4 माइनस √3/4, LCM is 4 only, so √3 minus √3 that is 0/4, मतलब कि 0। ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट इज कमिंग 0, तो ये जो है इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो ये दोनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट नाउ कंप्लीट एंड वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 10th। 10th इज इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो ये ट्राइंगल हमारा है, ट्राइंगल इज PQR राइट एंगल एट Q। ये ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इज 25, PR प्लस QR इज 25। इन्होंने प्रोवाइड किया है कि PR मतलब ये वाली साइड और ये वाली QR मतलब ये दोनों मिलकर के 25 है। These two taken together give you 25। तो हम इसमें से एक को हम लेट कर लेते हैं, लेट PR इज x। PR की जो लेंथ है वो x है, तो इसमें पुट करिए x प्लस QR इक्वल 25।
सो क्यू आर इज गोइंग टू बी 25 माइनस एक्स। ये हो गया, क्यू आर की लेंथ हो गई। और पी क्यू पे इन्होंने 5 सेंटीमीटर हमें दिया था, ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब हमने जो लेट किया है पी आर को एक्स लिया है, ये एक्स हो गया, और जो क्यू आर है वो 25 माइनस एक्स है, तो ये 25 माइनस एक्स हो गया। अब बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू जो हाइपोटेनियस स्क्वायर, आई मीन ये पाइथागोरस थ्योरम चलेगा, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स पी आर स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये चलेगा। पी आर की वैल्यू एक्स है तो एक्स स्क्वायर, पी क्यू इज 5 स्क्वायर एंड दिस इज 25 माइनस एक्स, ये हो गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करिए, एक्स स्क्वायर दिस इज 25, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी चलेगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ। दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल 25 प्लस 625 स्क्वायर जो होता है 625 होता है, माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देते हैं और 50x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 50x इक्वल, ये दोनों ऐड होके 650 हो जाएंगे, दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। x की वैल्यू हो जाएगी 650 अपॉन 50, 0 5 13 हो गया, तो x इज कमिंग 13, तो कहने का मतलब ये हाइपोटेनियस हमारा जो है वो 13 सेंटीमीटर का हो गया, और जो PQ है वो 25 माइनस 13 मीन्स 12 सेंटीमीटर का हो गया, ये 12 का हो गया, दिस इज 12 cm, सेंटीमीटर भी लिख दीजिए, और ये 13 cm, ये इनकी लेंथ हो गई। अब तीनों साइड हमें मालूम हो गई है, अब हमें क्या करना है, साइन पी चाहिए। साइन पी, साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। पी रेफरेंस एंगल है, इसको रेफरेंस एंगल लेकर के परपेंडिकुलर हमारा जो है वो क्यू आर बनेगा, दिस इज क्यू आर, यहां पर क्यू आर है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है पी आर, तो क्यू आर इज 12, हाइपोटेनियस इज 13, तो साइन पी की वैल्यू निकल गई 12/13। दूसरा हमारे पास है कॉस पी, कॉस पी होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस हमारे पास है दिस इज पी क्यू, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा पी आर, तो 5/13 हो गया, ये 5/13 हो गया। अब आता है टेन पी, टेन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपना क्यू आर है और बेस जो है वो पी क्यू है, एंड परपेंडिकुलर इज 12, बेस इज 5, तो ये आंसर निकल गया। साइन पी 12/13, cos p is 5/13 and tan p is 12/5, ये आंसर निकल चुका है, और आंसर निकलने के बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 इज डन राइट नाउ एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड यू हैव टू जस्टिफाई द आंसर। 11th क्वेश्चन में हमसे केवल ट्रू और फॉल्स के पूछा गया है कि ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये हमें बताना है, और साथ साथ हमें जस्टिफाई भी करना है कि अगर वो ट्रू हैं तो क्यों हैं, और अगर फॉल्स हैं तो क्यों हैं, तो दोनों बातों में हमें जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इन्होंने बात किया है, उन्होंने कहा कि पहला है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, ये पहला है, जस्टिफाई करना है कि जो tan a है, tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये बात इन्होंने बोला है।
तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस जो होता है वो तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, बट परपेंडिकुलर और बेस में इन दोनों में कोई भी ग्रेटर हो सकता है अपने में। परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो सकता है। मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों में अनसर्टेनिटी है, कोई बड़ा और छोटा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वल भी हो जाए। तो ये कहना कि परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन बेस, दिस इज फॉल्स। कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर बेस से ग्रेटर हो सकता है, ये पूरी तरह से ये फैक्ट है कि परपेंडिकुलर बेस से ग्रेटर हो सकता है। और अगर परपेंडिकुलर बेस से ग्रेटर है तो P अपॉन B की जो वैल्यू है दैट कुड बी ग्रेटर देन 1, ये हो जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हो जाएं, परपेंडिकुलर इक्वल बेस हो जाए अगर बाई चांस, तो इसका मतलब P अपॉन B की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। बट बात यह है कि परपेंडिकुलर के बेस से बड़े होने का चांस है, इसका मतलब P अपॉन B जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो ये जो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, दिस इज रॉन्ग, दैट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास यहां पर है, इट इज गिवन टू यू दैट sec a इज 12/5। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशनली कि फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए के कुछ एंगल के लिए, ए एंगल के लिए क्या ये ज़रूरी है कि sec a की वैल्यू 12/5 होगी। तो जैसा कि हमें पता है कि जो sec a होता है, sec होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, और हमें भी ये बिल्कुल परफेक्ट है कि हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन बेस, ये तो हमेशा होता है, हाइपोटेनियस बेस से ग्रेटर ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर है वो आई मीन बेस से ग्रेटर होगा। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है कि न्यूमरेटर जो हमारा जो है वो 12 है, हाइपोटेनियस 12 है और बेस 5 है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है, बिल्कुल ये कंफर्म है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा ये है कि जो cos a है, cos a इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ कोसिकेंट a। ये स्टेटमेंट है कि cos a जो है वो कोसिकेंट a का एब्रीविएटेड फॉर्म है। जैसा कि इन्होंने बोला है कि हमसे पूछा है कि क्या ऐसा है, तो हमें पता है कि जो cos a जो होता है ये एब्रीविएटेड जो होता है कोसाइन का होता है। कोसाइन जो cos होता है वो कोसाइन का एब्रीविएटेड फॉर्म है, मतलब cos का फुल नेम कोसाइन है। कहने का मतलब cos a इज एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ कोसाइन a, नॉट कोसिकेंट a। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कौन सा स्टेटमेंट कि cos a is the abbreviated form of cosecant a is false। फोर्थ पार्ट का जो स्टेटमेंट है कि cot a is the product of cot and a, ये भी फॉल्स है। cot a का मतलब क्या होता है, cot a का मतलब होता है cot रेशियो हमने लिया है विद रिस्पेक्ट टू एंगल a। तो cot a जो होता है कोई भी रेशियो विद एंगल होता है, तो जिसका मतलब ये cot एंड इंटू a नहीं होता है, आई मीन ये a एंगल का कोटेंजेंट लिया गया है, इसलिए ये cot a हो गया। cot a का मतलब cot इंटू a नहीं होगा। ये जो फिफ्थ स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि sin थीटा इक्वल 4/3, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 4/3। और ये कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि साइन की कोई भी एंगल, किसी भी एंगल के लिए साइन की वैल्यू 4/3 होगी या नहीं होगी, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, मतलब कि ये करेक्ट है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमें बताना है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि साइन थीटा जो होता है
साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कहने का मतलब है कि हाइपो, जैसा कि हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब हाइपोटेनियस जो परपेंडिकुलर से ग्रेटर होगा, इन द सेंस कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये होना ही होना है, न्यूमरेटर को कम होना है, डिनोमिनेटर ज्यादा होना है। बट इस सिचुएशन में हमें जो है वो उन्होंने न्यूमरेटर को ग्रेटर बताया, मीन्स परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट इज हाइपोटेनियस। इन्होंने बोला है कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 4 है, हाइपोटेनियस की 3 है, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है, पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए स्टेटमेंट जो दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल 4/3, दिस इज पूरी तरह से फॉल्स है। सो दिस exercise right now is complete. Exercise 8.1 is fully complete, and we'll be coming with the next video with the exercise 8.2. एंड आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।